जब से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने तब से देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, सबों का या तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या पूरी तरीके से धांधली हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है, उनसे विलंब इस्तीफे की मांग हमारा संगठन करता है। एनईपी और वीबीए से बिल शिक्षा को 5 गुना महंगा और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह उलझा कर रख रहा। हमारा संगठन शिक्षा नीति को वापस करने की मांग करता है। उपयुक्त बातें मशाल जुलूस के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि बेगूसराय जिले को सूखा, नशा मुक्ति और अपराध के आगोश में जाने से बचाने के लिए जिला प्रशासन को कड़ा रुख अपनाने चाहिए। साथ ही गांव-गांव, टोला-टोला में आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार, जिला सचिव सत्यम भारद्वाज, राष्ट्रीय परिषद सदस्य केसर रेहान ने संयुक्त रूप से कहा कि बेगूसराय क्रांतिकारी धरती है, लेकिन जब से गिरिराज सिंह सांसद बने हैं तब से बेगूसराय में लगातार अपराध और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों चकिया में एक महिला और चेरिया बरियारपुर में बच्ची के साथ रेप की घटना घटी। इस पर बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ सूखा नशा बेगूसराय के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है और बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई मतलब नहीं। तो अपराध के आगोश में पूरा बेगूसराय आ चुका है। इस घटना पर रोक लगाई जाए। सूखा नशा पूरे बेगूसराय को अपने आगोश में ले चुका है। सूखा नशा के सेवन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन एक कड़ा रुख अपनाए। हमारा सीधा नई शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली शिक्षा नीति है और उसी शिक्षा नीति के तहत सरकार ने एक बिल लाया, जिस बिल का नाम बीबीएसए बिल। बीबीएसए बिल का फुल फॉर्म विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा का बाजारीकरण होगा, शिक्षा का निजीकरण होगा, विश्वविद्यालयों को निजीकरण होगा, विश्वविद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा और सीधा लिखा हुआ है कि यूजीसी खत्म कर दिए जाएंगे, एआईसीटी खत्म कर दिए जाएंगे। एआईसीटी और यूजीसी को खत्म करके ये जो बीबीएसई बिल लाया गया इसे सरकार वापस ले। इस सवाल को लेकर हम लोग यहाँ पर मशाल जुलूस निकाले हैं। नई शिक्षा नीति देखिए, ये मशाल जुलूस आप देख रहे हैं। बेगूसराय के प्रशासन और बेगूसराय के सांसद और विधायक को चेतावनी लगाए हैं। लगातार बेगूसराय में अपराध चरम सीमा पार कर रहा है, लेकिन जिसको हम जनप्रतिनिधि चुने थे, जिसको हम सांसद और विधायक चुने हैं, कहीं ना कहीं एसी रूम में वो रहते हैं, लेकिन लगातार बेगूसराय में अपराध बढ़ रहा है। वो अपराध पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सांसद और विधायक के इशारा पर चुप्पी साधे हैं। हमारा दूसरा मांग है, लगातार हमारा मांग है कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा 2020 लाया गया है, लगातार गरीब मजदूर छात्र नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है। लगातार अवैध तरीका से रुपया वसूलने का काम किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे सरकार को कहना चाहता हूं कि जो 2020 नई शिक्षा नीति है उसे वापस ले, नहीं तो आज हम मशाल जुलूस निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, लगातार बेगूसराय शहर से लेकर गांव तक जाइए, लगातार सूखे नशा का प्रकोप इतना ज्यादा हो चुका है, बच्चा अपना भविष्य खो बैठा है। लेकिन जिला प्रशासन, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हैं। जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, सूखा नशा पर रोक लगाए। आप हर हर महादेव चौक से कैफिक चौक तक आइए, जितने भी कचरा का दुकान है, तमाम दुकानों में सूखा नशा का पदार्थ बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के देख रेख में हमें लगता है बिकता है, इसलिए प्रशासन चुप है। हमारा उससे मैं देश भर के तमाम माताएं बहनों को, छात्र छात्राओं को ये कहना चाहता हूँ कि मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। इस देश के अंदर आज कोई भी जिला, कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है, कोई माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। हर दिन रेप की घटना होती है, हर दिन आत्महत्याएं होती है छात्र छात्राओं की, हर दिन बलात्कारी होती है। अपराध चरम सीमा पर है और ये प्रशासन और ये शासन तंत्र चुप्पी साधे बैठी हुई है। सूखे नशा की बात कर रहे थे साथी, पूरे जिले के अंदर आज मरमाहत है छात्र छात्राएं। आज कॉलेज कैंपस के अंदर ये नशीली पदार्थ बेचा जा रहा है, कॉलेज कैंपस के अंदर ये स्वीट वगैरह बेचा जा रहा है। प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। हमने प्रशासन को फोन भी करता हो तो प्रशासन कॉलेज में गश्ती करने के लिए नहीं जाती है, ये आरोप लगाते हैं। साथ ही साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो
छात्राएं एग्जाम देते हैं, जो महीनों भर सालों भर कोने में बैठ कर पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? आज छात्राएं धरना पर बैठी हुई है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन यह सरकार अपने एसी के मजे में जाकर रूम में सोई हुई है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके भविष्य के साथ सौदा हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, बलात्कार बढ़ती जा रही है और सरकार चैन से सोई हुई है। इस सरकार को मैं चेतावनी आया हूँ इस जुलूस के माध्यम से कि जागिए, अपने कान में छात्रों को आवाज को सुनिए और इस पेपर लीक करने वाले निकम्मी जो शिक्षा मंत्री है, उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग को देने का मांग करते हैं। और जब तक उसका इस्तीफा नहीं हो जाता, हम लोग को आए दिन धरना हो, प्रोटेस्ट हो, मसाल जुलूस निकालते रहेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी तो क्या, सम्राट चौधरी के गुर्गे को भी सुनना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर इतना डर लगने लगा है कि आज ये जो मोदी के जो मतलब कि जो भी है मोदी के दाएं बाएं घूमने वाले लोग, जो आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग, उनको किताबों से डर लगने लगा। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एक लाइब्रेरी खोल के रखा था, जहां शिवाजी के किताबों को फेंका गया, जहां भगत सिंह के